दोस्तों लास्ट मंथ मैंने दिल्ली में एक स्टार्टअप इवेंट अटेंड किया था। वहाँ मैं मयंक से मिला। ही इज 27 years old, an IIT graduate and runs a fintech company. During our conversation, I casually asked him how his business was doing. I don't know why, but his facial expressions suddenly changed. मयंक ने बताया कि पिछले 8 महीनों से वो और उनकी टीम रोज 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, हर काम मैन्युअली कर रहे हैं। टीम में सिर्फ 6 लोग हैं, लेकिन काम 20 लोगों का है। फंडिंग भी टाइट है क्योंकि 2024 में वेंचर कैपिटल फंडिंग 60% कम हो गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन इतनी तेज है कि अगर वो स्लो हो गए तो मार्केट मिस हो जाएगी। लेकिन इसके बाद मयंक ने मुझे जिस चीज़ के बारे में बताया वो सुनकर आई जेन्युइनली सरप्राइज्ड। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों में उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब वो 8 घंटे काम करते हैं, टीम की प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई है और ऑपरेशनल कॉस्ट से 70% कम हो गए हैं। आई वाज लाइक कि ये सब हुआ कैसे है? तो उन्होंने बताया कि विद द हेल्प ऑफ सम AI टूल्स दिस इज पॉसिबल। उन्होंने मुझे कुछ टूल्स के नाम भी बताए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो मैनस AI एजेंट को यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ जो मयंक ने मुझे बताया। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप में काम करते हैं या फिर कोई भी बिजनेस रन करते हैं, तो ये वीडियो आपकी थिंकिंग को और आपके काम करने के तरीके को कंप्लीटली चेंज कर देगा। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। दोस्तों जब मैंने पहली बार मैनस के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये भी चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई जैसा कोई नॉर्मल AI टूल होगा, बट मैं कंप्लीटली रॉन्ग था। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि मैनस AI एक्चुअल में है क्या। इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं। नॉर्मल AI टूल्स में आप उनसे पूछेंगे कि आज का मेन्यू क्या होगा और वो आपको सजेशंस दे देंगे, लेकिन फिर आपको मैन्युअली मेन्यू डिज़ाइन करना होगा, इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करने होंगे, स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। बट मैनस AI एक ऐसा असिस्टेंट है जो आपसे पूछेगा कि आज कितने कस्टमर्स एक्सपेक्टेड हैं। फिर वो खुद से मार्केट में इंग्रेडिएंट्स के प्राइसेस चेक करेगा, वेदर फोरकास्ट देखेगा कि मौसम कैसा है, पास्ट सेल्स डेटा एनालाइज करेगा और फिर कंप्लीट मेन्यू प्लान करके आपको दे देगा और आपके सप्लायर्स को ऑर्डर भी बेच देगा। एंड ये सब कुछ करने के लिए आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस देने की भी उसको ज़रूरत नहीं है। ये एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल पर बिल्ड किया गया है जो कि करंटली मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल AI मॉडल है। लेकिन मैनस की स्पेशलिटी ये है कि मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर ये यूज़ करता है। मल्टी एजेंट का मतलब है कि जैसे किसी मूवी की शूटिंग में अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। डायरेक्टर अलग है, कैमरामैन अलग है, साउंड इंजीनियर अलग है, एडिटर अलग है, बट सभी मिलकर एक ही गोल के लिए काम करते हैं, एक अच्छी मूवी बनाना। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है मैनस में। इसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल एजेंट्स होते हैं। कोई एजेंट रिसर्च का काम करता है, कोई डेटा एनालिसिस करता है, कोई कॉन्सेप्ट क्रिएशन करता है, कोई फाइल मैनेजमेंट करता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी एजेंट्स साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। मतलब जब एक एजेंट रिसर्च कर रहा है उसी टाइम पर दूसरा एजेंट उसके बेस पर प्रेजेंटेशन बना रहा है। मयंक ने मुझे एक रियल एग्जांपल दिया कि उन्हें अपने फिनटेक प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए थी। नॉर्मली उनकी टीम को ये काम करने में 2 हफ्ते लगते थे, लेकिन मैनस को उन्होंने सिंपली कहा कि मुझे इंडियन फिनटेक मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस चाहिए विद कॉम्पिटिटर कंपैरिजन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मैनस ने खुद से 200 प्लस फिनटेक कंपनीज की वेबसाइट्स स्क्रैप की और उनके प्राइसिंग मॉडल्स एनालाइज किए, सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक किया, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिसर्च की और 4 घंटे में एक 50 पेजेस की डिटेल्ड रिपोर्ट रेडी कर दी विद प्रॉपर चार्ट्स, ग्राफ्स, इनसाइट्स एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस। सो दिस इज द रियल पावर ऑफ मैनस। अब बात करते हैं उन 4 रीजंस की जिनकी वजह से मैनस स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर बन गया है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्केलेबिलिटी। मैं आपको मुंबई के एक स्टार्टअप की स्टोरी बताता हूं जो कि बिजनेस के लिए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाती थी। कंपनी की फाउंडर प्रिया ने बताया कि उनका बिगेस्ट चैलेंज था ग्रोथ के साथ टीम को स्केल करना। शुरुआत में जब उनके 10 क्लाइंट्स थे तो 5 लोगों की टीम सफिशिएंट थी, लेकिन जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते गए प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गई। 50 क्लाइंट्स हो गए तो टीम 15 लोगों की करनी पड़ी। 100 क्लाइंट्स के लिए 30 लोग चाहिए थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में टाइम लगता था। ऑफिस स्पेस चाहिए था, सैलरीज का बर्डन बढ़ता जा रहा था। प्रिया ने कैलकुलेट किया था कि अगर वो 500 क्लाइंट्स तक पहुंचना चाहती हैं
तो उन्हें 150 लोगों की टीम चाहिए थी। मतलब मंथली सैलरी कॉस्ट सिर्फ 2 करोड़ रुपीस हो जाएगी, प्लस ऑफिस रेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर मैनेजमेंट, टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट 3 करोड़ पर मंथ। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, बट विद द हेल्प ऑफ मैनस इसे किया जा सकता है। मैनस का मल्टी एजेंट सिस्टम ये करता है कि जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है, ये ऑटोमेटिकली मोर एजेंट्स क्रिएट कर देता है। प्रिया को 100 क्लाइंट से 500 क्लाइंट्स तक बढ़ने में सिर्फ 2 एडिशनल ह्यूमन एम्प्लॉय हायर करने पड़े, बाकी सारा लोड मैनस हैंडल कर रहा था। कस्टमर ऑनबोर्डिंग का टाइम 2 वीक से रिड्यूस होकर 2 दिन का हो गया। सपोर्ट रिस्पॉन्स टाइम 24 आवर्स से 2 आवर्स हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट 3 करोड़ से घटकर सिर्फ 40 लाख हो गई। मैनस क्लाउड बेस्ड है, मतलब ये AWS, गूगल क्लाउड या अज्योर पर रन होता है। जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, ऑटोमेटिकली मोर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं। जब बिजनेस स्लो होता है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, आप सिर्फ उतना पे करते हैं जितना एक्चुअल यूज कर रहे हैं आप। अब आते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर, जो कि स्पेशली इंडियन स्टार्टअप्स के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बताता हूँ कि मैनस कैसे ऑपरेशनल कॉस्ट को ड्रामेटिकली कम कर देता है। मैं दिल्ली में एक अर्जुन नाम के एडटेक फाउंडर से मिला था। अर्जुन की कंपनी ऑनलाइन कोर्सेज बनाती थी और उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कंटेंट क्रिएशन की कॉस्ट। उनकी टीम में 8 कंटेंट राइटर्स थे, 3 वीडियो एडिटर्स थे और 2 से 3 ग्राफिक डिजाइनर्स थे और 1 रिसर्च एनालिस्ट था। टोटल मंथली कॉस्ट सिर्फ सैलरीज का 12 लाख रुपए था, प्लस बेनिफिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मिलाकर 15 लाख रुपए पर मंथ। अर्जुन ने मुझे बताया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स क्रिएट करने में 3 से 4 महीने लगते थे और क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि डिफरेंट राइटर्स का डिफरेंट स्टाइल होता है, प्लस ह्यूमन एरर्स, डेडलाइंस मिस होना, एम्प्लॉयज़ का लीव्स पर होना, ये सब प्रॉब्लम रेगुलरली होती थी। लेकिन मैनस कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करता है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पहली स्ट्रैटेजी है स्मार्ट रिसोर्स एलोकेशन। जैसे ही कोई एजेंट अपना टास्क कंप्लीट करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे नेक्स्ट प्रायोरिटी टास्क असाइन कर देता है, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता। दूसरी स्ट्रैटेजी है एडेप्टिव मॉडल सिलेक्शन। मैनस ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कौन से मॉडल से करवाना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिंपल ईमेल ड्राफ्ट करनी है तो डीपसीक जैसे चीपर मॉडल यूज करेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिसर्च एनालिसिस करनी है तो GPT-4 या क्लाउड यूज करेगा। ये डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक होती है, अगर आपको इसमें मैनुअली आपको कुछ भी नहीं करना है। थर्ड स्ट्रेटजी है इंटेलिजेंट API मैनेजमेंट। मैनस के पास स्मार्ट कैशिंग सिस्टम है, ये प्रीवियस रिजल्ट्स रिमेंबर करता है। अगर सिमिलर क्वेरी पहले प्रोसेस हो चुकी है तो कैसे रिजल्ट यूज करता है इंस्टेड ऑफ न्यू API कॉल करने के। तो अब इससे हुआ ये कि अर्जुन का कंटेंट क्रिएशन टाइम 3 महीने से रिड्यूस होकर 3 वीक्स का हो गया। क्वालिटी कंसिस्टेंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई क्योंकि सेम AI मॉडल्स यूज हो रहे हैं। कंटेंट वैरायटी भी बढ़ गई क्योंकि मैनस डिफरेंट फॉर्मेट्स में कंटेंट जनरेट कर सकता था। टेक्स्ट, स्क्रिप्ट्स, क्विजेस एंड असाइनमेंट्स, सब कुछ। मैंने अर्जुन से पूछा कि क्या इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी, बल्कि उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है क्योंकि ह्यूमन एरर्स एलिमिनेट हो गए, कंसिस्टेंसी बढ़ गई और रिसर्च डेप्थ भी बेटर हो गई क्योंकि मैनस मल्टीपल रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकता था। तो ये है मैनस की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पावर। आप 90% तक ऑपरेशनल कॉस्ट सेव कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी और स्पीड। दोस्तों, अब बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की, जो कि आज के टाइम में हर बिजनेस के लिए मेक और ब्रेक फैक्टर बन गई है। मैं आपको पुणे के एक हेल्थ केयर स्टार्टअप की स्टोरी बताता हूं, जिन्होंने बताया कि मैनस का सिक्योरिटी अप्रोच कितना रेवोल्यूशनरी है। फाउंडर को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उनकी कंपनी पेशेंट डेटा एनालिसिस करती है हॉस्पिटल्स के लिए। मेडिकल रिकॉर्ड्स, टेस्ट रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, ये सब हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये डेटा इंडिया के बाहर स्टोर नहीं हो सकता और थर्ड पार्टी एक्सेस भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होना था। फाउंडर को यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना था डेटा एनालिसिस के लिए, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मोस्ट AI सर्विसेज क्लाउड बेस्ड हैं, मतलब आपका डेटा कंपनी के सर्वर्स पर जाता है जो मोस्टली US या यूरोप में लोकेटेड होते हैं। ये इंडियन हेल्थ केयर रेगुलेशंस के अगेंस्ट था। यहाँ मैनस का यूनिक फीचर काम आया, सेल्फ होस्टिंग। आप मैनस को अपने ओन सर्वर्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब पूरी प्रोसेसिंग आपके कंट्रोल में होती है, डेटा आपके प्रीमाइसेस से बाहर नहीं जाता। नो थर्ड पार्टी एक्सेस, नो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। अब इससे फाउंडर का फायदा ये हुआ क्योंकि कंपनी को गवर्नमेंट ऑडिट्स पास करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पूरी मीट हुई, पेशेंट
ट्रस्ट बना रहा क्योंकि डेटा सिक्योरिटी के बारे में कोई भी कंसर्न नहीं थे। अब आते हैं स्पीड और प्रोडक्टिविटी पर, जो कि स्टार्टअप्स के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। टाइम इज मनी और स्टार्टअप वर्ल्ड में डिलेड एग्जीक्यूशन का मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटीज होता है। मैनस की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। ये एंटिसिपेटरी इंटेलिजेंस यूज करता है, मतलब ये प्रिडिक्ट करता है कि यूजर का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है और एडवांस में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस करनी है तो ट्रेडिशनल एआई टूल वेट करेगा कि आप स्पेसिफिक कंपनीज की नेम्स बताएं, स्पेसिफिक पैरामीटर्स बताएं, फॉर्मेट बताएं, लेकिन मैनस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट रिसर्च करेगा कि आपकी इंडस्ट्री में मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनकी वेबसाइट एनालाइज करेगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करेगा, प्राइसिंग मॉडल्स कंपेयर करेगा और साथ ही साथ डिफरेंट एजेंट्स पैरेलल में काम कर रहे होंगे। एक एजेंट फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एनालाइज कर रहा होगा और तीसरा कस्टमर रिव्यूज एग्जामिन कर रहा होगा। सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है। प्लस मैनस की मेमोरी सिस्टम बहुत पावरफुल है। ये प्रीवियस प्रोजेक्ट से लर्निंग करता है। अगर सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट पहले किया गया है तो वो टेम्पलेट्स और फ्रेमवर्क्स रीयूज करता है, जिससे टाइम सिग्निफिकेंटली सेव होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती है और मैनस भी कुछ लिमिटेशंस रखता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बैलेंस्ड व्यू दूं। पहली लिमिटेशन है स्टेबिलिटी। करंटली मैनस समटाइम्स क्रैश होता है, स्पेशली जब आप बहुत लार्ज डेटा सेट्स या कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पर्टिकुलरली जब आप टाइट डेडलाइन पर काम कर रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम है लर्निंग कर्व। हालांकि मैनस यूजर फ्रेंडली है, लेकिन इनिशियल सेटअप और ऑप्टिमाइजेशन के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। स्मॉल स्टार्टअप्स जिनके पास डेडिकेटेड आईटी टीम नहीं है, उनके लिए ये चैलेंजिंग साबित हो सकता है। तीसरा कंसर्न है डिपेंडेंसी। अगर आप क्लाउड वर्जन यूज कर रहे हैं तो इंटरनल कनेक्टिविटी इश्यूज आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट कर सकती हैं। सेल्फ होस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है। कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी ऑनेस्ट बात ये है कि हाई वॉल्यूम यूजेस में कॉस्ट एडअप हो सकती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स से काफ़ी सस्ता है। अगर आप बहुत इंटेंसिव यूजेस कर रहे हैं तो मंथली बिल से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट भी करंटली लिमिटेड है क्योंकि रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि डेवलपर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं इन इश्यूज़ पर। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि शुरुआत स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट से करें, कंप्लीट बिजनेस को एक साथ माइग्रेट ना करें। ग्रेजुअली लर्न करें, टीम को ट्रेन करें और फिर स्केल करें। तो दोस्तों, आफ्टर स्पेंडिंग डेज रिसर्चिंग मैनस एआई, मल्टीपल स्टार्टअप से बात करके और पर्सनली इसके इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करके मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जेन्युइन गेम चेंजर है। नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। कंपनीज जिन्होंने मैनस इम्प्लीमेंट किया उनमें एवरेज 70 to 85% ऑपरेशनल कॉस्ट रिडक्शन देखा गया है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स 3x से 5x तक हैं। टाइम टू मार्केट 60 to 80% कम हो गया है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बेनिफिट्स नहीं हैं, ये रियल बिजनेस रिजल्ट्स हैं। करंट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जहां फंडिंग टाइट है, कंपटीशन इंटेंस है और टाइम टू मार्केट क्रिटिकल है, मैनेज जैसे टूल्स सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है, ये मस्ट हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गए। हाँ, लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, लर्निंग कर्व है, लेकिन अर्ली एडॉप्टर्स को हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। जो कंपनीज अभी इन टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करती हैं वो 2 से 3 सालों में अपने कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी आगे होंगी। सो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो मैनस एआई को सीरियसली कंसीडर करिए। स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट, स्केल स्मार्टली, क्योंकि कंपटीशन वेट नहीं करेगा और अपॉर्चुनिटीज पे लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होती हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ये मुझे मोटिवेट करता है और एक ऐसी डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए। एंड कॉमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइए अगर आपने ऐसा कोई भी सिमिलर एआई टूल यूज़ किया है या आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।